और टोंक की रेल अगर नहीं हो पाई तो हमें चुनाव में जाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कि सचिन पायलट ये कह रहा है कि गहलोत की पुड़िया हमने बनाई है। मैं आपके माध्यम से, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूँ कि माननीय नितिन गडकरी जी से मैं इसको लेकर आया था और इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर का पैसा है कि 100 करोड़ रुपए आपको सेंक्शन कर दिए और मैं समझता हूँ अगले जो बजट आएगा उनमें सारा पैसा सेंक्शन हो जाएगा, लेकिन काम स्टार्ट हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट से देश की अगली आने वाली आर्थिक व्यवस्था को ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कोई लोभ लुभावना और उस टाइप का बजट नहीं दिया, जबकि स्थिर बजट ऐसा दिया जिससे देश आगे बढ़ सकता हो और 2047 में देश आत्मनिर्भर बने और विकसित देश के रूप में देश गिना जाए। ऐसे हिसाब से आज जो पिछले 10 साल की अर्थव्यवस्था है उसका ढांचा आप सबके सामने दिया है। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर में पहली बार G20 हुई और G20 में जो देश को सम्मान मिला उससे पहले कभी भी ऐसा सम्मान नहीं मिल पाया जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। उसी के साथ में अगर मैं कहूँ कि जिस हिसाब से 2014 से पहले जो बजट था और 2025-26 में अब जो राजनीतिक समीकरण बना है उसके अनुसार में ये सारा वित्त वर्ष का सारा मामला बदल गया और उससे बहुत कहीं आगे हम पहुंच गए। 2013-14 के खर्च के लिए आवंटित 2,57,641 करोड़ की तुलना में अब बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और इस खर्च का बजट बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री जी ने किया है। राजीव समूह के तहत 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था, लेकिन अब इसका 3 करोड़ का लक्ष्य बना दिया और 1 करोड़ लखपति दीदी अब से पहले बन चुकी। मैं समझता हूँ अपने ज़िले के अंदर में भी करीब 1.5 लाख महिला इस समूह में जुड़ी हुई हैं, जो एक आदमी, आम आदमी, गरीब आदमी तक भी गली गली तक पैसा पहुंच रहा है। वो पहले कभी संभव नहीं हुआ था। रईस रईस होता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था, नहीं अभी सारा परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री ने किया है और अब मैं समझता हूँ कि गरीब के जेब में भी पैसा आज पहुँचा हुआ है। आप सबको बताते हुए हमें खुशी हो रही है क्योंकि 3 दशक से क्या है, मैं तो कहूँ 6 दशक से चल रहा था। टोंक की रेल का 2015-16 में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो टोंक रेल मंजूर हुई थी। 873 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था और 10 करोड़ रुपए इशू हो गए थे और 10 करोड़ के बाद में उसकी अलाइनमेंट, खुंटी गड़गी, सब कुछ हो गया था। आज मैं कह रहा हूँ कि 1 हफ्ते पहले मैं माननीय रेलवे मंत्री से मिला था और माननीय रेल मंत्री ने, जब मैं सुरैली के लिए अपग्रेडेशन गया था और वहाँ गाड़ी रोकने के लिए बात हुई, जो भोपाल गाड़ी रोक भी दी, तो उसी दौरान मैंने बात की थी। आप सबको मैंने बताया पहले कि माननीय मंत्री जी, टोंक की रेल का बहुत बड़ा मुद्दा है और टोंक की रेल अगर नहीं हो पाई तो हमें चुनाव में जाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टोंक की रेल देंगे। मैंने आपको पहले बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ। और अब माननीय मंत्री जी ने जिस हिसाब से बजट में प्रावधान किया है कि 100 करोड़ रुपए आपको सेंक्शन कर दिए और मैं समझता हूँ अगले जो बजट आएगा उनमें सारा पैसा सेंक्शन हो जाएगा, लेकिन काम स्टार्ट हो गया। अब टोंक की सिटी भी यहाँ बजेगी ताकि रेल की जो उम्मीद थी वो भी सपना हमारा पूरा हुआ। मैं समझता हूँ कि टोंक के अंदर में जिस हिसाब से आप बार बार कहते हो कि सचिन पायलट ये कह रहा है कि गहलोत की पुड़िया हमने बनाई है, मैं आपके माध्यम से, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूँ कि माननीय नितिन गडकरी जी से मैं इसको लेकर आया था और इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर का पैसा है और 135 करोड़ की गहलोत की पुड़िया आपके सामने बनकर कंप्लीट हो रही है। मैं पहला सांसद हूँ जो दोनों जिलों के अंदर में मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुए। अपना टोंक के अंदर में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और वहाँ पर करीब बन गया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस पिछले 10 साल के अंदर में एक नहीं अनेकों चीज़ है। अभी पीने के पानी के लिए जिस हिसाब से हम कहा कि ERCP का बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि ERCP भी माननीय प्रधानमंत्री ने लागू कर दी और 90% बजट उसमें सेंटर देगा। हमारे गजेंद्र शेखावत का मैं परसों धन्यवाद करके आया था, तो उसमें भी मैं बार था कि बहुत बड़ा काम हमारा हो गया। तो मैं समझता हूँ सिंचाई के लिए किसान को पानी भी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा और ये सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो सारी चीज़ धरातल पर आज होती दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक आप लालसोट के आगे जो सड़क बनी हुई है, मैं समझता हूँ अगले माननीय नितिन जी गडकरी से मिलकर आया था,
उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप कम से कम एक तो चोरू से चौथ का बरवाड़ा माता जी की रोड है, उसके लिए मैं उन्होंने तुरंत उसको सैंक्शन किया कि सीआरएफ में मैं तक पैसे दे देता हूँ, उसमें किया। और उसके बाद में मैंने कहा जी रोड कंप्लीट है, बार बार वो मिट्टी का ढेर लग जाता है तो खोलनी पड़ती है, तो मैं समझता हूँ अगले चुनाव से पहले 10-15 दिन के अंदर में हमें वो रोड भी हमें मिल जाएगी, ताकि करीब 10,000 करोड़ का सड़क का काम मेरे अपने निजी क्षेत्र में पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये एक नहीं अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरती जा रही हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जो सपना है कि देश को आगे बढ़ाने का, विकसित भारत बनाने का, वो सारा सब होता दिखाई दे रहा है और वो धरातल पे पूरा हो रहा है। देखिए, अंतरिम बजट के अंदर यदि रेल को छोड़ दें और वो कौन कौन सी योजनाएं जिससे आपके लोकसभा क्षेत्र को फायदा मिलने वाला है? मैं समझता हूँ लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी बात ERCP जो आज की डेट में 40,000 करोड़ का है, और उसमें सबसे बड़ी बात है सिंचाई का पानी और पीने का पानी मिलेगा। उसके बाद में 10,000 करोड़ का जो मेरे लालसोट से लेके और आज मैं पचाड़ा में खोलूँगा उसको, वो सड़क बन के हमें कंप्लीट होगी है। ये सारी ऐसी चीज़ हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो आज सारी धरातल पर पूरी हो रही हैं। ये सचिन पायलट जी ने भी चिट्ठी लिख दी है मुख्यमंत्री जी को। मैं समझता हूँ सचिन पायलट जी को चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पीछे अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट बनते ही हम इसका आधा बजट पैसा देंगे। वो पूरे 5 साल उसमें कुछ भी नहीं कर पाए। अब चिट्ठी लिखने का कोई पर्पज मेरे ख्याल कुछ नहीं होता। चिट्ठी पाने के लिए लिखी है बिशनपुर के ओवरफ्लो बांध की। मैं समझता हूँ तो ERCP आप मान के चलो कि ERCP के अनुमान में हमें ननवेरा उससे आएगा और पानी उस हिसाब से गहलोत के उसमें आएगा, और उसके बाद में जब ये ईसा बांध भरेगा और इसका ओवरफ्लो उसमें डलेगा मासी नदी में, उसमें तो हम पानी लेके आएंगे। उसमें कोई चिट्ठी लिखने की बात ही नहीं है। हमारा चिट्ठी फॉर्मेलिटी है क्योंकि 5 साल उनकी सरकार भी रही कांग्रेस की। मैं समझता हूँ उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है कि उस चिट्ठी के ऊपर हम इस तरह इशू उसमें समय बताएं कि जब 5 साल वो सत्ता में रहे थे तो जो भी करना हो तो उसी टाइम कर लेते। चिट्ठी क्या है? अब वो कह रहे हैं योजना की शुरुआत जल्दी हो इसकी। मैं समझता हूँ हमारा काम है, हम बहुत जल्द करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।